Hello children, in this video we are going to study about the types of quadrilaterals and their properties. Now we all know what are the quadrilaterals. Quadrilaterals are the four-sided polygons. There are many types of quadrilaterals which are known to us, that are rectangle, square, trapezium, kite, rhombus, parallelogram. So now we will study about them one by one. So first of all, our first figure is rectangle. Now I will tell you about the properties of rectangle one by one. So first property is that the opposite sides of rectangle are always equal. So in this figure, AB is equal to CD and AD is equal to BC. Second property is opposite sides of rectangle are always parallel. So AB is equal to CD as well as they are parallel. Similarly, AD and BC, they are equal and parallel. Next property is that all the angles of a rectangle are always of 90 degree. Next property is diagonals of a rectangle, they are always equal, means AC is equal to BD. And the last property is that the diagonals bisect each other. Bisect का मतलब होता है दो equal parts में divide करना. तो जैसे AC और BD जो हैं वो एक दूसरे को intersect कर रहे हैं O पॉइंट पर. Bisect करने का मतलब है कि जो AC है वो दो equal parts में divide हो जाएगा. AO equal होगा OC के और ऐसे ही BD दो equal parts में divide हो जाएगा. BO is equal to OD. नेक्स्ट फिगर इज स्क्वायर. स्क्वायर जो है वो एक स्पेशल टाइप की रेक्टेंगल होती है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं. सेकेंडली, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं जैसा कि रेक्टेंगल में भी होता है. थर्ड है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं हमेशा. डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि PR और SQ जो यहाँ पर हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि PR दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और SQ दो इक्वल पार्ट्स में. सो PO विल बी इक्वल टू OR एंड SO विल बी इक्वल टू OQ. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं जैसा कि रेक्टेंगल के केस में होता है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ को ऑक्यूपाई करता है और इसके अलावा स्क्वायर में दो प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा होती हैं. एक तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और दूसरा उसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं. ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल में नहीं है, इसीलिए सभी स्क्वायर्स को रेक्टेंगल कहा जा सकता है. नेक्स्ट फिगर है पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो अनइक्वल होते हैं. AC जो है वो BD के इक्वल नहीं होगा नॉर्मल केसेस में, लेकिन अगर ये डायगोनल्स इक्वल हो गए तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो जो पैरेललोग्राम होगा वो या तो रेक्टेंगल बन जाएगा या फिर वो स्क्वायर बन जाएगा. अब जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अनइक्वल तो होते हैं लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और BD दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. जो पैरेललोग्राम होता है उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल A और एंगल B को अगर हम प्लस करें 180 आएगा, एंगल B और एंगल C को प्लस करें 180 आएगा, एंगल C और एंगल D जो है वो 180 डिग्री के होंगे और एंगल A प्लस एंगल D भी 180 डिग्री के होंगे. लास्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, इसके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. सो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C
and angle B will be equal to angle D. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट फिगर है रोम्बस। रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, मतलब इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, पैरेलल भी होंगी। लेकिन रोम्बस में एक और प्रॉपर्टी है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दो पेयर्स तो इक्वल होते ही हैं, लेकिन बाकी के दो पेयर्स भी इक्वल होते हैं। अगर सारी साइड्स इक्वल हो गई तो इसका मतलब इसमें एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ जाएगी कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने लगेंगे, जबकि पैरेललोग्राम के केस में बाइसेक्शन होता है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते डायगोनल्स एक दूसरे को। तो यहाँ पर AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। इसके अलावा जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। नेक्स्ट फिगर है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें सिर्फ एक पेयर जो होता है लाइंस का, साइड्स का, वो पैरेलल होता है, बाकी की कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होती। अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाए तो हम इस ट्रेपीजियम को आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के नाम से जानते हैं। फिलहाल हम इसको क्या कहेंगे, सिर्फ एक ट्रेपीजियम कहेंगे। ट्रेपीजियम की और इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो हमें पढ़नी है। ट्रेपीजियम के ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, सिर्फ एक पेयर वो पैरेलल होता है एक दूसरे के। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में आप सिर्फ ट्रेपीजियम के बारे में जान लीजिए कि ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सिर्फ एक पेयर पैरेलल है। नेक्स्ट फिगर है काइट। काइट जो होती है उसकी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, अपर वाली और लोअर वाली जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। मतलब ये जो काइट आपके सामने दिख रहा है ABCD, इसमें AB जो है वो AD के इक्वल होगा और BC जो है वो CD के इक्वल होगा। इसी तरह से सिर्फ एक पेयर एंगल्स का इक्वल होता है, एंगल B एंगल D के इक्वल होता है, बट एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल नहीं होता। तो काइट की भी हमारे पास सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। अब मेन हमें जो फिगर्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में वो पढ़ने हैं पैरेललोग्राम्स, क्योंकि अगर हम ध्यान से सोचें तो हम एक रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है और रोम्बस जो है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि इन सब की ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। इसीलिए पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेक्टेंगल पर, स्क्वायर पर, रोम्बस पर, सब पर एप्लीकेबल हैं। जो रेक्टेंगल और स्क्वायर हैं उनमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि उनमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, उनके डायगोनल्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा हैं जो रेक्टेंगल में होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा हैं जो स्क्वायर में होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा हैं जो रोम्बस में होती हैं। अब हमें इन प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चंस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। टिल देन you can revise these properties, you can learn them by heart, practice a lot, तभी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगी और आप इनको क्वेश्चंस में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जब तक हमें चीज़ें याद नहीं रहेंगी हमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं आएगी। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, एन्जॉय अ लॉट, बाय बाय।